लखीमपुर की जनता ने और यहां के किसानों ने वो भी आंदोलन देखा था जब हमारी पार्टी और किसान नेता तेजिंदर बिर्क उस आंदोलन को आगे लेकर के चल रहे थे। यहीं के भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे ने वो थार की गाड़ी से कुचलने की कोशिश की थी। तेजिंदर बिर्क तो बच गए, लेकिन हमारे और जो किसान साथी थे उनकी जान चली गई। पत्रकार साथी की भी जान चली गई, लेकिन अभी भी वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, अभी भी न्याय के लिए वो खड़े हैं। हम इनको भरोसा दिलाते हैं ये इंडिया गठबंधन अपने किसानों को हक और सम्मान दिलाने के लिए बना है। ऐसे परिवारों को हम न्याय भी देंगे और कभी मौका मिला तो तेजिंदर बिर्क जैसे लोग और हमारे तमाम किसान आंदोलन को चलाने वाले किसान नेताओं की मदद करने का काम और सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। जहां इन्होंने किसानों को धोखा दे दिया, लागत बढ़ा दी, महंगाई बढ़ गई, कीटनाशक दवाइयों की कीमत बढ़ गई, जीएसटी लगा करके और महंगा कर दिया, लेकिन हमारे किसानों की ये मदद नहीं कर पा रहे हैं। अभी जब सरकार ने फैसला लिया कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ होगा, हमारा किसान दुखी हो गया, हम लोग निराश हो गए। हम लोगों को लगा कि ये जो कर्ज माफ होने जा रहा है तो उद्योगपतियों के साथ साथ हमारे किसानों का भी कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नियम जो बनाया, कानून जो बनाया, वो कानून ऐसा बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर वाले जो लोग हैं उनका कर्ज तो माफ हो गया, लेकिन हमारे गरीब और किसान जिनका लाखों में कर्ज था उनका कर्ज माफ नहीं हो पाया। इन्होंने 16 लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। हम अपने किसान भाइयों को, गरीब भाइयों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, अपने किसानों का पूरा कर्ज भी माफ करने का काम होगा। जो लोग विकसित भारत की यात्रा कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे थे, अगर हमारे प्रधानों ने सहयोग न किया होता तो इनकी विकसित भारत की यात्रा नहीं हो पाती। और हम इन बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं, जिस समय हमारा किसान खुशहाल हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा, उसी दिन न केवल हमारा किसान बल्कि हमारा देश भी विकसित देश हो जाएगा, खुशहाल देशों में गिनती हो जाएगी। इसलिए अपने किसानों की मदद के लिए चाहे हमें बजट का ज्यादा पैसा देना पड़े, जैसे पहले देने का काम शुरू हुआ था, मंडी से लेकर के और सुविधाएं, चाहे सिंचाई हमें सस्ती देनी पड़ जाए, चाहे हमें बिजली की, हमें अपने किसानों की सिंचाई मुफ्त करनी पड़े, हम लोग सिंचाई मुफ्त कर करके अपने किसानों को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। जहां हमारा किसान दुखी रहा, वहीं ये नौजवान जानते होंगे कि इस सरकार ने नौजवानों के साथ भी धोखा किया, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ की। इन्होंने इन नौजवानों का जो सपना था वो सपना तोड़ दिया। जितनी भी परीक्षाएं सरकार में हुई, सब परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। ये नौजवान जानते होंगे, 1 2 नहीं, 3 या 4 नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षाएं जिन्होंने पेपर लिखे होंगे वो जानते होंगे कि इस सरकार में जो भी परीक्षा लिखी गई, हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया, कोई परीक्षा नौजवान नहीं दे पाया। बताओ परीक्षा लीक हुई कि नहीं हुई? और उस परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया, जिस परीक्षा के लिए सरकार कह रही थी कि हमने बहुत इंतजाम किया है, सुरक्षा बहुत की है। 2 दिन की परीक्षा चलाई थी इन्होंने पुलिस भर्ती की, और जब पुलिस भर्ती का नौजवान पेपर देकर के घर लौटे तो पता लगा कि पुलिस भर्ती वाला भी पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द हो गई। बताओ पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ?
हमारे ये मुख्यमंत्री पता नहीं कैसे जो लीकेज नहीं रोक पा रहे हैं। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं, इन्हें पता ही नहीं है लीकेज कहां है।